आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। दशहरा का दिन है और दिल्ली में गुर्जर संसद का आयोजन हुआ है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां देश भर से गुर्जर समाज के लोग पहुंचे और गुर्जर समाज ने राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी सहित दूसरे कई मुद्दों पर चिंतन मंथन किया। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर भी थे दिन में। और इस वक्त बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ है। दशहरा का दिन चुना आपने, विजयादशमी का। विधायक जी क्या कहेंगे, क्या चिंतन मंथन क्या था एजेंडा आपका? देखिए, हम लोग क्षत्रिय हैं जी। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं देख रहा हूँ ना आजकल पेज पे एक सीढ़ी नीचे हो जाएंगे जी। पेज पे जो अपने आप को क्षुद्र बनाने की मुहिम चल रही है। जी जी। आप देख रहे हो नहीं, आजकल कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं हम तो क्षुद्र हैं जी। और हमने उनको बताया भी कि राव कासलदेव के दो बेटे दादरी में ही, चाहे गुर्जर राजपूत है भाटी राजपूत है, दोनों एक पिता की संतान है। गुर्जर जो है अपने आप में एक ऐसी कौम है जिसने इसमें जो आक्रांता थे उनको खदेड़ करके भारत की रक्षा की। और पूरे देश का बच्चा बच्चा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी और नागभट्ट जी, या बाद में अगर हम बात करें जोगराज गुर्जर जी के साथ मिल करके लड़ा है, तो देश के लिए सर्वोपरि बलिदान दिया है। चाहे धन सिंह कोतवाल जी हो और माँ पन्नाधाय जी का बलिदान इतना बड़ा है। उस टाइम को गुर्जर ठाकुर की बात नहीं थी जी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कुछ लोग इस बात को चला रहे हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। मेरी खुद की वंशावली मिथिला से अयोध्या की है। अयोध्या से अब भाट से बात करेंगे तो भाट अभी आया, अयोध्या जी की है। हम सूर्यवंशी हैं। जो राग है उनको बड़ गुर्जर कहा जाता है, बड़े गुर्जर। तो ये इस पर डाउट करना, जो लोग बात करते हैं जो बहुत छोटी मानसिकता के हैं। पूर्व में राजपूत आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है, आप बहुत चतुराई से बात करते हैं। हमने पूछा था आज की गुर्जर संसद का एजेंडा क्या था? बता रहा, पूर्व में गुर्जर राजपूत एक ही बात थी। तो अभी हम जो एजेंडा आज का था उसका मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। क्योंकि पहले हम बता दें, क्योंकि लोग जो ना अभी इधर उधर की जो बात करते हैं, जो समाज की एकता में विखंडन डालते हैं। हमें वाल्मीकि की भी जरूरत है, ब्राह्मण की जरूरत है, तो हमें क्षत्रिय की भी जरूरत है, सभी भाइयों की जरूरत है। सबको लेकर के समाज बनता है और गुर्जर समाज सबको लेकर के ही चलता है। तो उसी दृष्टि से आज का कार्यक्रम था। मैं आभारी हूँ माने कृष्णपाल गुर्जर जी का और गुलाम नबी खटाना जी का, और अपने कंवर सिंह तंवर जी थे, और अपने कश्मीर के तमाम हमारे भाई बहन थे। वो कश्मीर के पूर्व मंत्री गोवर्धन झड़पिया साहब, गुजरात के गृह मंत्री पाटिल साहब, ऐसे तमाम जो हमारे मंत्री और सांसद और जो पूर्व मंत्री और समाज के अपनी अपनी महासभाओं के अध्यक्ष। और दशहरा के दिन मैं सैल्यूट करता हूँ इस समाज को कि दशहरा के दिन जब सब लोग पूजा करते हैं सुबह, हमने 2 अक्टूबर का कार्यक्रम रखा था। ये उस टाइम धर्मवीर नागर जी इस कार्यक्रम के आयोजक थे। सही बात क्लियर जानी चाहिए लोगों में। धर्मवीर नागर जी ने इस कार्यक्रम को किया, हमारे पास आए, हमने कहा पूरा सहयोग देंगे। समाज के कार्यकर्ता होने के नाते समाज जुटा, उसमें भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये नहीं पता था कि दशहरा भी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का तो था पता, गांधी जयंती पे ये था कि भाई कोई पूजा पाठ तो होती नहीं है। लेकिन दशहरा के पूजा पाठ के बावजूद 16 राज्यों के गुर्जर, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख भी आपने देखे होंगे, तमाम जितने हमारे धर्म जाति के लोग हैं भारत के, सभी ने हिस्सेदारी की। और महिलाओं की आपने संख्या देखी होगी लास्ट तक। मतलब मैं हतपर्व हूँ, पूजा करने के बाद अपना काम निपटा करके सारी हमारी मातृ शक्ति के रूप में बहनें दुर्गा शक्ति के रूप में इस तरह पहुंची सैकड़ों की संख्या में। तो आज पूरे तालकटोरा स्टेडियम में दशहरा होने के बाद इतना बड़ा मैसेज देने का काम किया। क्यों चुना विधायक जी आपने दशहरा का दिन? तो पुतले दहन, रावण दहन का दिन है, आज भी आप राजनीतिक समाज, देखिए जो समाज के द्रोही हैं, जो समाज को आगे बढ़ने देना चाहते, उनको आज हमारे सरकार की तरफ से माननीय पंकज सिंह जी, माननीय राजनाथ जी को आना था क्योंकि भुज में उनका कार्यक्रम था। उनके प्रतिनिधि के तौर पे माननीय मोदी जी के नाम जो ज्ञापन दिया है कि राजनीति में जिन राज्यों में हमारी हिस्सेदारी कम है उनमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े। और भाजपा ने राजनीतिक हिस्सेदारी किनसे मांग रहे हैं आप? मोदी जी? और किससे मांगेंगे? बीजेपी या मोदी के लोग यही तो कह रहे हैं कि नंद किशोर जी पहले ये तो क्लियर करें, मांग किनसे रहे हैं? जो दे नहीं रहे हैं उनसे क्या मांगे? मोदी जी देंगे और कौन देगा? मोदी जी दुनिया को दे रहे हैं, हमको दिया है। सपा के लोग बता दें, हम 7 टिकट दिए लोकसभा के गुर्जरों को। प्रदीप जी हार गए, वहाँ इकरा जी बनी, एक अलग बात है, वो भी समाज की है, हमारी कोई बाहर की नहीं है। लेकिन जब वो लोग, आप देखते हो किस तरह की बातें होती हैं, उनको हम आज नहीं करेंगे चर्चा। शानदार कार्यक्रम हुआ है। लेकिन सभी
जिस तरह से लोग आए हैं उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये चिंतन गया, मैंने मोदी जी तक बात कही है, हमारी ऊपर भी कई जगह बात हुई है। होम मिनिस्टर साहब भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि समाज हमारे साथ हमेशा भाजपा के साथ एक तरफा रहता है, उनका सहयोग किया जाए, क्योंकि मांगा किससे जाएगा, जो सत्ता में होगा। तो ये कार्यक्रम गुर्जर समाज का था, हम तो सहयोग करने वाले थे इसमें। लोग राजनाथ सिंह जी आएंगे, उनसे हम अपनी बात बताएंगे। राजनाथ जी तो आए, कौन आया? नहीं, पंकज सिंह नहीं, अगर पंकज सिंह राजनाथ सिंह में क्या अंतर है? राजनाथ जी का कार्यक्रम भुज में है, देश को आज जरूरत थी उनकी वहाँ, तो भुज का कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे खुद कहा और पंकज जी उनके प्रतिनिधि के रूप में आए। तो पंकज जी कोई छोटे नेता, हमारे करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और माने राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो उन्होंने हमारा ज्ञापन माने प्रधानमंत्री जी को जाएगा। और दूसरा, समाज में हम क्या सुधार करें, हम जो समाज इस दिशा में जा रहा है, दूसरा जो सत्र था हमारा, उस सत्र में वो चीज़ें तमाम चिंतन हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का ताल कटोरा स्टेडियम में जो मंथन हुआ है, राजनीतिक रूप से और समाज के रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। और समाज जो भारत 2047 में माननीय मोदी जी का एक सपना है कि भारत दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बने, उसमें गुर्जर समाज राष्ट्रवादी समाज होने के नाते अपनी पूरा योगदान देगा। और हमें उम्मीद है माननीय मोदी जी हमें पूरी हिस्सेदारी देंगे। भारत भर में 7 गुर्जर एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अगर हम कहने पाएंगे तो समाजवादी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, देश में कांग्रेस ने 1 एमपी से ज़्यादा नहीं दिया, बाद में 2 दिए थे। माने राजनाथ सिंह जी ने अपने माने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए 7 एमपी दिए हमें, तो ये बड़ा एहसान है। लेकिन जो जैसे यूपी में हम चाहते हैं कि माने राजनाथ जी जब सीएम थे, 4 कैबिनेट मंत्री थे, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, दिल्ली में, हरियाणा में, तो उसका थोड़ा सा, क्योंकि मांगते किससे हैं, जिससे उम्मीद होती है। सपा से क्या मांगेंगे, जो खुद भिखारी हो, हमें क्या देंगे? सपा और आजाद समाज पार्टी वालों का प्रश्न ये है कि जो विधायक जी जाति का सम्मेलन दिल्ली में करवा रहे हैं, उनकी पार्टी की सरकार यूपी में जातिगत पहचान मिटाना चाहती है, जातिगत सम्मेलनों पर वो रोक लगाई है, बैन कर दिया है, उनको क्या जवाब देंगे? ऐसा अब किसी मूर्ख को कोई समझा सकता है? सपा का गुर्जर चौपाल रोक दी, कोई मूर्ख को समझा सकता? सपा गुर्जर चौपाल कैसे रोक दी? यार क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये गुर्जर संसद नहीं थी? दम है नहीं, 4 आदमी उन पे है नहीं, पक्का प्रोग्राम करना बस की नहीं, बात घड़ना, कहीं जाके हु करना, मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम करूंगा, मेरे गांव में आके करने को रोक रहा है। फालतू की बात करते हैं, 4 आदमी उनके साथ नहीं है। उन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया। अखंड भारत में पहली ऐसी पार्टी है जिसने, दुनिया के अंदर कोई दूसरा दल नहीं है, अपने देश के जिन लोगों को मारा गया, उन्हीं बेचारे को मतलब उनकी मौत हुई और उन आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में फैसला लिया अखिलेश जी ने। नेताजी का सब सम्मान करते थे। तो जो आतंकवादियों को रिहा करेगी, अगर सम्राट मीर भोज का खून बह रहा रगों में, मां पन्ना दाय का खून रगों में बह रहा है, या धन सिंह जी का खून रगों में बह रहा है, तो कोई गुर्जर क्या सपा के साथ जाएगा? तो फिर दादरी में गिरफ्तारी कैसे हुई? आपके समाज के 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई दादरी पर। किसकी हुई? अभी हुई तो। अरे भाई, दादरी में गिरफ्तारी हुई, समाजवादी वालों ने। शेखर रावण कह रहे हमने लड़ाई लड़ी गुर्जर समाज की। जो दुनिया जानती है, नंदकिशोर गुर्जर लड़ी अकेले ने, सिर्फ नंदकिशोर ने लड़ी है। और योगी जी का एहसान है इस बात के लिए। मैं उनसे मिला नहीं, आप एडीजी से मिलने गए? अरे भाई, योगी जी को कोई जो चाहेंगे वो करेंगे। बड़े बड़ों के छक्के छोड़ा दिए उन्होंने, आजम खां जैसे नहीं रहे, ये क्या रहेंगे, पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ। आप ये बताइए, हम गए, हमने महाराज जी को समझाया, महाराज जी नाराज थे, तुरंत उन्होंने फोन कराया और उसके बाद अगले दिन रिहाई हुई। कोई नहीं गया था हमसे पहले, सब बात कर रहे हैं। क्यों नहीं गए थे? जब हम चले गए कि रिहाई हो रही है तो भाग के सरे ले लो। ये समाज सब जानता है, समाज को बहरगूंगा है। तो उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई का रास्ता साफ किया, वो आप लोगों ने तैयार किया? दुनिया को पता है, मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया, हमने आंदोलन की धमकी दी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 9 तारीख को मैं आ रहा हूं मेरठ, तब जाके बात बनी। अरे वाह, क्या बात! कब कहा? अखिलेश जी को बयान है, हमें दे दो, स्टेटमेंट हो तो। सपा के लोगों ने डाला। अरे यार, लोगों ने वैसे ही घूम रहे पीछे। अखिलेश जी ने अपनी गाड़ी के नजदीक खड़ा नहीं होने देते, गाड़ी पहुंचने का काम कर रहे हैं। हमें सम्मान दिया पार्टी ने, लोकतंत्र है, हम सही बात को डंके की चोट पर कहते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं, एक सभा का नेता बोल दो ना अखिलेश जी के खिलाफ, फालतू की बात करते हैं कि समाजवादी गुर्जर। कभी सम्राट मीर भोज ने, जिसने देश की रक्षा की हो, देश के आतंकवादियों को जो रिहा करने वाली पार्टी, उसके साथ कोई गुर्जर जा सकता है? अगर सच्चा गुर्जर सोच भी नहीं सकता सभा के बारे में। बहन, देखिए बहन जी है जी, आप अपने नाम के साथ गुर्जर लिखते हैं, मैंने कई बार आपसे पूछा है। हाँ। और आपकी पार्टी कह रही कि जातिगत पहचान अब नहीं चलेगी यूपी में। ये कैसे? फिर आप मतलब मुझे लग रहा है कंफ्यूज आप भी हैं, जो कह रहे हैं वो भी बेवकूफ हैं। अरे ये माने न्यायालय का आदेश है, योगी जी का नहीं है, भाजपा का नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। पढ़ता लिखता कोई है नहीं, माने न्यायालय ने आदेश दिया। भाटिया आपको सलाह दे रहे हैं कि नंदकिशोर जी को रुक के सोचना चाहिए, उनको कहीं अपने नाम के साथ से गुर्जर हटाने की नौबत ना आ जाए, योगी जी के साथ रहेंगे तो। राजकुमार जी हमारे बड़े भाई हैं और भले आदमी हैं, वो अपना राजनीतिक कैरियर ढूंढ रहे हैं।
क्या माननीय न्यायालय हाईकोर्ट से बड़ा कोई हो सकता है? क्या यार बात कर रहे हैं? 2013 का जजमेंट है। अरे भाई नहीं, 13 छोड़िए, अब तो जो नया जजमेंट आया है तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कराएगी। रही बात गुजरों की मीटिंग करने की, बताया राजकुमार भाटी कहाँ करनी है, मैं आऊंगा। क्या है जो कर मीटिंग नहीं करने दे रहे? 4 आदमी जुड़ते नहीं, बच्चा भाजपा के साथ है, लेकिन ये मीटिंग भाजपा की उसकी नहीं है। अन्य दलों के भी लोग थे इसमें, दूसरे दलों के भी हमारे प्रतिनिधि थे, इसलिए ये समाज की मीटिंग थी। और समाज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से मांगते, उनसे मांगा गया है। माननीय पंकज सिंह जी हमारे नेता हैं और उन्होंने वो बात हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दी जाएगी। और हमें उम्मीद है कि समाज को भाजपा ने 10 गुना दिया है। लोग कहते रहे, कहने की बात अलग है। महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट है, फिर दोहरा रहा हूं मैं, जाके पता कर लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो 2 कैबिनेट थे, 2 राज्य मंत्री थे। इन बातों को समाज अब सुनने को तैयार नहीं है। क्या सुनने को कह रहे हैं 27 में पहले ये बराबर हिसाब होगा कि सम्राट मीर भोज के साथ जाति लिखने पर आपने कालिक पोत दी, ये तमाम चीजें जिनको लेकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं। नहीं, ये बताओ आप, योगी जी ने तो नाम लिखवाया, वो अब तक लिख रहा है, हटाया किसने? वीडियो दे दूं? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हटाया रात को जाके, नहीं विवाद कराने के लिए। दादरी में क्या था, शांति से हम ज्ञापन दे रहे थे, हमारे बच्चों को मुकदमे लिखवा दिए, वहां कैसे कूद के चले गए, पत्थर फेंक दिए ऊपर से, और मुस्लिम काफी थे उसमें। ऐसा नहीं है, गुर्जर भाजपा का राष्ट्रवादी। यार ये जो गीत गा रहे हैं गुर्जर, एक बात बताइए, जो इतना बड़ा कट्टरता के साथ जिहादियों से लड़ा हो, वो क्या आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी के साथ जाएगा? कभी नहीं जा सकता। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आजम खां और दूसरे लोगों पर कार्रवाई को आगे रख करके योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपका प्रतिनिधित्व खत्म करना चाह रहे हैं? तो यार कमाल है, प्रतिनिधित्व इससे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा एमएलए भाजपा के, और गिनवा दो सपा के एमएलए, भाजपा में सबसे ज्यादा एमएलए, भाजपा में सबसे ज्यादा एमपी, सबसे ज्यादा मंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर, तमाम निगमों में। यार कमाल की बात है। बीजेपी में तो है जो है 90% जो कुछ दिया है बीजेपी ने दिया है, 10% दे करके हु कर रहे हैं। अरे गजब की बात है, कुछ नहीं है, सारा गुजर एक तरफा। ये तो आज गुजर संसद की बात है। ये धर्मवीर नागर जी हमारे गुजर पत्रिका परिवार के जो हैं, उन्होंने इसको किया है। मैं भी कार्यक्रम में उसी नाते शामिल हुआ हूँ। लेकिन समाज का 16 राज्यों का प्रतिनिधित्व होना, 16 राज्यों के समाज के लोग, प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। सुबह से लेकर के 4 बजे तक इतिहास रचा गया तालकटोरा स्टेडियम में, कि मंच पे भी वो हस्तियां थी और मंच के अंदर हमारी बहनें सैकड़ों की संख्या में रेला चलता रहा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी समाज को आपकी तरफ से भी बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने गुर्जर समाज की जो संसद कार्यक्रम हुआ है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, उसके एजेंडे के बारे में अपनी बात रखी है। कुछ और कहना चाह रहे हैं विधायक जी? हाँ जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस पूरे गुर्जर संसद की कवरेज हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और विधायक जी से जो हमने सवाल किए हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी समाजवादी की तरफ से जो आरोप लगे थे, इस गुर्जर संसद को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि गुर्जर संसद दरअसल नंद किशोर गुर्जर का हिंदुत्व का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। और 2027 में जो विरोध समाजवादी पार्टी की गुर्जर चौपाल की वजह से गुर्जर समाज का सामने आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश है, कवायद है, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। आप देखिए और अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।